गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यह कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया प्रश्न है। प्रश्नावली 13.3 है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। हमारा बर्तन किस प्रकार का है? बेलन जैसा। तो पहले हम क्या बनाते हैं? बेलन। ये हमारा बेलन बन गया जिसमें बेलन का व्यास कितना सेंटीमीटर दिया गया? 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर क्या दिया गया इसका व्यास। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक क्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया और इसमें आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस बेलन में क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम। और इस आइसक्रीम को निकाल के किस में भरना है? शंकु में। तो शंकु बनाते हैं। ये हमारा शंकु बन गया। और शंकु का ऊपरी सिरा किस प्रकार है? अर्धगोलाकार। तो इसके ऊपर क्या है? अर्धगोलाकार। अर्धगोला बना लेते हैं। इसी शंकु में क्या भरना है? आइसक्रीम। इस बर्तन से निकाल के आइसक्रीम को किस में भरना है? इस शंकु में। तो शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना सेंटीमीटर दिया गया? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इस शंकु की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगा और इस पर अर्धगोला बना हुआ है। तो इस अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कुछ और है 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कुछ और है 15 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं जो कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। इस शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं जो 3 सेंटीमीटर है। अब जो जो चीजें यहाँ पर माने हुए हैं उसको हम मान लेते हैं। क्या पूछा गया हमसे? कितने शंकुओं में आइसक्रीम भरा जा सकता है? अभी तो एक हम आपको बना के दिखाए हैं। एक ही नहीं, कितने शंकुओं में भरा जाएगा ये तो नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे n शंकुओं में आइसक्रीम को भरा जाता है। माना n शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है तथा बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच इक्वल टू
15 सेंटीमीटर एवं बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एवं शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या प्लस इस अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग, इस बर्तन में से आइसक्रीम को निकाल के इस शंकु में भरा जाना है, तो इस बेलन के आयतन के बराबर इन शंकुओं का आयतन होगा। तब बेलन का आयतन बराबर n इंटू आइस क्रीम के शंकु का आयतन। यहाँ पर कितने लोगों को मालूम नहीं चल रहा होगा, यहाँ n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं चूंकि एक शंकु का आयतन हम निकाल लेंगे और उसमें n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी शंकुओं का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या क्या है बेलन की, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच, इक्वल टू n इंटू, अब देखिए यहाँ पर आइसक्रीम के शंकु का आयतन निकालना है, तो इसमें इस शंकु का आयतन प्लस इसमें अर्धगोला बना हुआ है, तो इस अर्धगोले के आयतन भी जोड़ेंगे इसमें। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू n इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर, इस शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। स्मॉल आर क्यू क्यों, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू n इंटू पाई, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है पाई, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यू है, तो आर स्क्वायर तो कॉमन हो ही सकता है, आर स्क्वायर, और नीचे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। बच जाएगा क्या, यहाँ पे पाई भी निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, 3 भी निकल गया, तो बच गया एच, प्लस 3 भी बाहर निकल गया, पाई भी निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया बाहर, तो 2r। पाई से पाई कैंसिल। कैपिटल आर का मान क्या है, 6। कैपिटल आर का मान क्या है, 6 इंटू 6, चूंकि आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 इंटू कैपिटल एच का मान कितना सेंटीमीटर दिया गया, 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर।
स्मॉल आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। 3 × 3/3 के स्मॉल एच का मान 12 सेंटीमीटर प्लस 2 × स्मॉल आर का मान 3। 6 × 15 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, n × 3 12 प्लस 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो 6 × 6 × 15 इक्वल टू n × 3 × 12 6 18 या n × 3 × 18 इक्वल टू 6 × 6 × 15 या n इक्वल टू 6 × 6 × 15 बाई इसमें 3 × 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है n में, तो इधर आएगा तो क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। 3 × 18 36 18 3 × 5 15 3 दूनी 6 n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 5 n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 दूनी 10। अतः कितने शंकु में आइसक्रीम भरा जाएगा 10 शंकुओं में आइसक्रीम भरा जाएगा। अतः 10 शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने फ्रेंड के पास मेरे वीडियो को क्या कर दे शेयर कर दे। थैंक यू।